अच्छा, हम जब भी कोई नई वेबसाइट बनाते हैं या थीम्स वगैरह रेडी करते हैं ना, तो थीम जो है ना हमारे पास, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जितनी भी उसमें आ रही होती हैं वो सब हमारे पास यहाँ पर डैशबोर्ड में आ रही होती हैं। ठीक है। उसमें काफ़ी सारे आइटम्स यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो हम लोग करते ये क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि अभी तो मेरे पास बहुत शॉर्ट आटा आटा हमारे ना ये दो चीज़ आ रही हैं। एक तो ये आ रही है, प्लीज सेटअप वेबसाइट एनालिटिक्स टू सी ऑडियंस इंसाइट्स। ये हमारे पास एक प्लगइन इंस्टॉल हुई हुई है, उसकी डिटेल्स दे रहा है कि आप यहाँ से जाकर उसकी डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। दूसरा एक और है, वो ह्यूज एसईओ इशू। ठीक है। वो ये कह रहा है, यू आर ब्लॉकिंग एक्सेस टू रोबोट्स इफ यू वांट टू सर्च इंजन टू शो दिस वेबसाइट। ठीक है। दूसरा हमें ये जो इसका एसईओ कि हमने इसमें प्लगइन हुए हुए हैं हमारे पास। ठीक है। वो हमें ये कह रहे हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पर रैंक नहीं हो रही या सर्च इंजन पर डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है। उसका एरर दे रहा है। एक्चुअली हमने ये खुद जानबूझ के इस तरह से किया है ताकि हम जो है गूगल पे उस वक्त तक अपनी वेबसाइट को इंडेक्स ना करें अनटिल अनलेस कि हमारी वेबसाइट जो है ना इस काबिल ना हो जाए कि हम वो पब्लिक के लिए पब्लिश कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेटिंग है जो इंडेक्स को रोकने के लिए होती है, वो हमारे पास ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर होता है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर हमारे पास यहाँ रीडिंग का ऑप्शन होता है। हमारे पास यहाँ पर भी उन्होंने बताया हुआ है कि गो टू योर रीडिंग सेटिंग्स। ठीक है। हम यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं। सेकंड, हमारे पास यहाँ ऑप्शन है सेटिंग का। हम ये सेटिंग पर क्लिक करेंगे, रीडिंग पे जाएंगे यहाँ पर। तो हमारे पास जो है यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, सर्च इंजन इनविजिबिलिटी, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, इट इज अप टू सर्च इंजन टू ऑनर दिस रिक्वेस्ट। ठीक है। अगर हम यहाँ पर चेक लगा देते हैं तो गूगल हमारा जो है वेबसाइट को रीड नहीं करेगा, इंडेक्स नहीं करेगा। अदरवाइज अगर हम यहाँ चेक नहीं लगाएंगे तो गूगल जो है ना उसको इंडेक्स कर रहा होगा। ठीक है। तो हम एक दफ़ा, ये कैसे पता चलेगा कि हमें गूगल इंडेक्स कर रहा है या नहीं कर रहा? एक तो हमारे पास वर्डप्रेस में उन्होंने जो ना एरर दे दिया कि ये गूगल सर्च इंजन में नहीं आएगा। दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन होता है साइट, हम लिखते हैं और अपनी वेबसाइट का नाम दे देते हैं इसको। ठीक है। तो ये हमें कह रहा है कि हाँ, अभी यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है इनके पास। और दूसरे ये कह रहा है कि अगर आपने इसको इंडेक्सिंग करनी है, अगर ये आप इसको ऑन करते हैं तो आप इसको गूगल के लिए इंडेक्स करें। ठीक है। अगेन गूगल को इंडेक्स करने के लिए हमारे पास इधर ही वर्डप्रेस पे जाना पड़ेगा और यहाँ से हम ये चेक हटा देंगे। ठीक है। तो वो हमारे पास गूगल में रैंक करना शुरू कर देगी। तो हम वापस अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं जो डिस्प्ले हो सकते हैं। वो कहाँ से आएंगे? यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है स्क्रीन का। क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि जब मैंने वो जो सर ने हमें वो इंस्टॉल करके दी थी थीम, तो मेरे पास यहाँ जो है ना बहुत सारे आइटम्स आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि यार ये क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। ठीक है। उसको रीड करना भी मुश्किल हो गया। तो हमारे पास यहाँ स्क्रीन में ऑप्शन है, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन हैं। ये सब जो जो ना चेक लगे हुए थे, अगर हम इन सब पर चेक लगा देते हैं तो लेट्स सी के क्या होता है। साइट हेल्थ स्टेटस एट अ ग्लांस, एक्टिविटी, एआईएसईओ, योस्ट पोस्ट रिव्यू, क्विक ड्राफ्ट, वर्डप्रेस इवेंट्स, वेलकम। अब देखें, जब हमने इन सब पर चेक लगा दिया तो हमारे पास जो ना ये सारी चीजें जितनी भी हमारी वेबसाइट से रिलेटेड थी वो सब यहाँ पर आ गई हैं, सारी डिटेल्स। इवन वो डिटेल्स भी जो अभी इनिशियल टाइम पर हमें उसकी नीड नहीं होगी। ठीक है। क्या क्या चीजें हैं इसमें? वेलकम टू वर्डप्रेस, ऑथर रिच कंटेंट विद ब्लॉग्स एंड पैटर्न्स, स्टार्ट कस्टमाइजेशन, ये कोई प्लगइन होगा या कोई और चीज़ होगी। क्विक ड्राफ्ट, वर्डप्रेस इवेंट्स, न्यूज़, न्यूज़ अपडेट्स। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास सारी हैं, पूरी समरी जितनी भी अपने वर्डप्रेस से रिलेटेड, इस वेब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, वो सब यहाँ पर आ रही हैं। इनिशियल लेवल पर अगर हम बिल्कुल न्यू हैं इस चीज़ से, तो क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू था और मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मेरे लिए सबसे आसान ये था कि मैं यहाँ पर कुछ भी ना रखूँ होम पेज पर, बस जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो रखूँ, बाकी सारी चीज़ें हटा दूँ। तो उसको हटाने के लिए हमने अगेन जो है इन तमाम जगहों से चेक हटा देना और ये सब हट जाएगा यहाँ से। ठीक है। ये सब हमारे पास बिल्कुल फ्रेश हो गया, कुछ भी नहीं रहा अब इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, ये जो दो आइटम आ रहे हैं ये इसी तरह रहेंगे क्योंकि ये कह रहे हैं कि आपके पास एरर है इसमें,
आपके जो ना अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन जिस तरह इसको ऑप्टिमाइज होना चाहिए था वैसा नहीं है। ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, हम ये देखेंगे कि हमने इसमें से जो हमारी वेबसाइट है, जो हमें बनी बनाई मिली है सर की तरफ से, या कोई भी डेवलपर हमें वो वेबसाइट बना कर देता है और हम उसमें एडिट करना चाहते हैं, तो हम उसमें से किस तरह से उसको एडिट कर सकते हैं और किस तरह से जो ना वो हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। लाइक जब मुझे वेबसाइट मिली थी तो उसका जो लुक था वो इस तरह का था। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि कितने सारे जो ना ये डमी पोस्ट लगी हुई हैं डिफॉल्ट थीम की। ठीक है, जो कि पेड थीम है। उसके बाद सेकंड पेज भी है, फोर्थ पेज तक जो ना यहाँ पर सारे मेन्यू है, फिर यहाँ पर सारी कैटेगरीज बनी हुई है, इतनी सारी साइड लिंक्स हैं, ये है वो है। ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पूरा मेन्यू इस तरह से बना हुआ है ना। ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर अभी है, अभी इसका जो लुक आ रहा है वो आ जाएगा। ठीक है। अभी करंट जो वेबसाइट है वो बिल्कुल मेरे पास ब्लैंक वेबसाइट है मेरी, कि जिसको मैं जिससे चाहे इसको क्रिएट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। जो पहले आ रही थी वो बाय डिफॉल्ट थी, जो मेरे पास सारे डमी डेटा के साथ थी। अब ये वो है जो हमने बाद में इसको वर्किंग करके इसको अपने हिसाब से डिफाइन कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर जिस तरह से कैटेगरीज हैं और मेन्यूज यहाँ पर डिफाइन करने हैं, वो किस तरह से होंगे, हम उसके ऊपर काम करते हैं थोड़ा। हमारे पास अगर हमने कोई भी कैटेगरीज बनानी हो तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर होता है पोस्ट का। हम इधर पोस्ट में जाएंगे और इधर कैटेगरीज से जाकर जो है हम कैटेगरीज डिफाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ऐड न्यू कैटेगरी आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी कोई कैटेगरी बनी हुई होती तो हम उसका क्या करते हैं, जैसे ये कैटेगरीज बनी हुई है, हम काम पहले ये करते हैं कि सारी कैटेगरी जो है हम ऐसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है। जब हम हमारे पास इतनी सारी कैटेगरीज जो थी बाय डिफॉल्ट दिखा रहा था, हमने देखा JN न्यूज़ की थीम के मुताबिक, वो हमने इसी तरह से डिलीट करी थी जैसे कि हम इसको अभी डिलीट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अप्लाई कर दिया तो ये सब यहाँ पर हमारे पास डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अब जब डिलीट कर दिया हमने, तो हमें वो यही कह रहा है कि आपका जो है योस प्रीमियम इस पर वर्किंग करके बता रहा है कि ये जो ना आपने डिलीट कर दिए हैं, आपको नहीं करना चाहिए था। इस तरह से जो ना आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आपने जो ना ये डिलीट कर दिया। ठीक है। ये देखें, एक ये आखिर में लास्ट में बच गया अनकेटेगराइज्ड के नाम से। इस अनकेटेगराइज्ड का इशू ये है कि ये बाय डिफॉल्ट है, ये डिलीट नहीं होती, तो हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट जो ना इसमें कैटेगरी बनाई बनी हुई होती किसी भी थीम के हवाले से। अब इसमें हम एक न्यू कैटेगरी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइक काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स मैंने बताए थे। तो हम बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रक्चर में चलते हैं जिसमें हम सिर्फ फर्स्ट मेन्यू बनाते हैं। ये मेरी मेन वेबसाइट है। ये इसके जो ना मेन कैटेगरी है या मेन्यू है, ये इसके सब मेन्यू है रिव्यूज के। ठीक है। हम इस पैटर्न पर अपने कैटेगरी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर होम है, बायर्स गाइड रिव्यूज ऑफ फैक्ट्स। ठीक है। हम इसको लिख देते हैं होम यहाँ पर। अच्छा, अब ये स्लग क्या है, स्लग जो ना इसमें हमें यूआरएल डिफाइन करना होता है कि इस ये जो होम हम कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं इसका क्या यूआरएल होगा। अगर आप खुद नहीं देते हैं यहाँ पर कस्टमाइज यूआरएल, तो वर्डप्रेस क्या करेगा, खुद ही जो ना इसका स्लग डिफाइन कर देगा, मतलब यूआरएल डिफाइन कर देगा। हम इसमें डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि इसकी कोई डिस्क्रिप्शन होगी तो वहाँ पर कैटेगरी के साथ शो हो रही होगी। फिलहाल हम कुछ भी नहीं देते इसको, और इसको हम ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर उसने जो ना हमें होम ऐड कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्ट क्या दे रहा, होम। अब हम इसको जाकर चेक करते हैं कि ये जो ना किस तरह से हमें डिस्प्ले हो रही है वेबसाइट। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर उसको इसी तरह से शो करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है यहाँ पर कुछ हमने गड़बड़ करी हुई होगी। तो देख लेते हैं क्या मसला है।
अच्छा, यहाँ पर हमने जो ना अभी सिर्फ कैटेगरीज ऐड करी है, वहां पर जो है वो मेन्यू डिफाइन है। ठीक है, अभी हमने मेन्यू क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ कैटेगरी बनाई है। सही है, तो हम इसको मजीद एक दो कैटेगरीज और बना लेते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको दे देते हैं रिव्यूज और फैक्ट्स भी, दो और डाल देते हैं। एक रिव्यूज लिख दिया, इसको ऐड किया, और एक जो है हम इसके एफ ए क्यू एस डाल देते हैं, इसको ऐड करते हैं। अब हम आ जाते हैं, कैटेगरीज हो गई। अब हम आएंगे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में हमारे पास मेन्यूज का ऑप्शन होता है। यहाँ पर जो है ना कुछ जो मेन्यू हमने पहले से बनाए हुए थे वो यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं। तो हम एक काम करते हैं कि जो ऑलरेडी मेन्यू हमारे पास यहाँ बने हुए हैं उनको हम यहाँ से पहले डिलीट कर देते हैं। वो किस तरह से डिलीट होंगे? हम इसको जो है हमारे पास यहाँ पर मैं डिलीट मेन्यू का ऑप्शन है, इसको डायरेक्ट यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर हम न्यू मेन्यू बनाएंगे इसका, बिल्कुल। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिया, इसको हम सेव करते हैं। अब हम इसको यहाँ पर जाकर देखते हैं कि वो हमारी वेबसाइट किस तरह से डिस्प्ले हो रही है। कुछ भी नहीं हुआ। चलें ठीक, फिर देखते हैं कि इसमें क्या इशू हुआ। ठीक है। अच्छा, मेन्यू है हमारे पास, यहाँ फूटर का नाम दिया हुआ है, तो वो हमारा एक मेन मेन्यू था जो हमने वहाँ पर वो शो कर रहे थे, नज़र आ रहा था। ठीक है, तो उसको मैं देखता हूँ कि कहाँ पर और कैसे हो रहा था। अच्छा, जो कैटेगरीज हमने बनाई थी वो कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं, एफ ए क्यू एस, होम, रिव्यूज और अनकैटेगराइज। ठीक है, बट मेन इशू हमारा मेन्यू का है, वो मेन्यू वहाँ पर नहीं आना चाहिए। अनवर भाई, ये जो मेन्यूज वाले हैं, अबाउट अस और ये सब कुछ, ये पेजेस में नहीं क्रिएट होंगे? अच्छा, पेजेस में जो ना, देखना डिफरेंट है। पेजेस वो हैं कि जिसमें जो ना हम अगर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल होम पे जाते हैं, तो होम पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक पेज आ जाएगा ना। सही है, जबकि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और हमारे पास कोई पेज नहीं आता, लाइक हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, याहू फॉर एग्जांपल ओपन करते हैं। अच्छा, मैं फयाज बात कर रहा हूँ, अनवर भाई नहीं है यहाँ पर। ठीक है। सॉरी। अच्छा, ये तो अरबी में आया है, इसको इंग्लिश में करना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर है ना, ये अगर हमारे पास ये बंद हो जाए भाई, ये स्टार्ट हियर है। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट हियर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एक पेज आ गया। ठीक है, और अगर मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर खिला हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट्स के अंदर जो सब मेन्यू है वो ये है। मैं चेक करता हूँ प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने से क्या कोई चीज़ आ रही है। अच्छा, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने से मेरे पास ये डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास प्रोडक्ट पे क्लिक करने से ये डिस्प्ले नहीं आता, ठीक है, तो इसका मतलब है ये पेज नहीं बना हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये जो मेन मेन्यू है, हमारी कैटेगरी बनी हुई है, ये पेज भी हो, तो वो यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले होगी। अदरवाइज जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस किया हुआ है, ये पेजेस का एक सेक्शन बनाया हुआ है, ये कैटेगरीज का एक सेक्शन बनाया है, ये कस्टम लिंक का अलग बनाया, पोस्ट का अलग बनाया है। ठीक है, अब ये जो पेजेस हैं, पेजेस मेरे पास सिर्फ दो बने हुए हैं यहाँ पर, होम और अबाउट अस। ठीक है, अगर इन पर मैं क्लिक करूंगा तो वहाँ पर पेज आएगा, और पेज के अंदर कोई आर्टिकल्स या उसके अंदर कुछ होगा तो वो डिस्प्ले वहाँ पर करेगा। ठीक है, जबकि कैटेगरीज जो हैं वो पेज नहीं है, यानी कि कैटेगरीज पेज तो बन सक पेज जो है ना वो कैटेगरी तो हो सकता है, लेकिन कैटेगरी जरूरी नहीं है कि वो पेजेस भी हों। ठीक है, मैं इसका न्यू मेन्यू बना कर यहाँ पर ऐड करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये चेंजेस आती हैं या नहीं आती, क्योंकि अभी जो चेंजेस के अंदर आनी चाहिए वो चेंजेस नहीं आ रही है, मेन्यू नहीं आने चाहिए। ठीक है, चलें एक काम ये करता हूँ कि उसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ, फिर शायद ये शो करे। ओके, अभी तक जो है हमारे पास वो जो पुराना मेन्यू हमने डिलीट किया था वो यहाँ से अभी तक गायब नहीं हुआ।
है, तो हम दोबारा जाते हैं इसके ऊपर, अपीयरेंस में, मेन्यूज में। चलें, इसको छोड़ें, मैं एक काम करता हूँ, इसमें नया मेन्यू ऐड करता हूँ, फिर देखते हैं कि वो किस तरह से डिस्प्ले करता है। मैं इसका नाम ऑलरेडी यहाँ पर, चलो ठीक है, मेन मेन्यू देते हैं। गिव अ मेन्यू और नेम, हम बोलते हैं इसको कि ये हमारा प्राइमरी मेन्यू है, इसको हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम मेन्यू ऐड करते हैं। हम इसमें पहले कैटेगरीज ऐड करते हैं। वी ऑल, टैक्स, होम्स, होम को फिलहाल रखते हैं, रिव्यूज। ठीक है, इसको ऐड टू मेन्यू किया हमने, यहाँ पर ये ऐड हो गए। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं यहाँ से, और फिर चेक करते हैं कि वहाँ पर कोई चेंजेस आती है या नहीं। अच्छा, अब ये देखिए, हमने यहाँ पर जो नया मेन्यू उसको डिफाइन किया, फैक्ट्स, होम और रिव्यूज, और ये हमें क्या दिखा रहा है, फैक्ट्स, होम और रिव्यूज। और जो पिछला इसका यहाँ पर मेन्यू आ रहा था वो मिसिंग हो गया। ठीक है, वो डिलीट हो गया, क्योंकि वो पहले जो है वो शो कर रहा था, अब यहाँ शो नहीं कर रहा, अब वही शो कर रहा है जो हमने कस्टमाइज यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब हम ये पेजेस हैं इसमें। अच्छा, अब देखें, इस पर अगर हम कहीं क्लिक करते हैं तो हमारे पास कोई डिफरेंस आता है या नहीं, वो हम देख लेते हैं। फैक्ट्स पे क्लिक किया तो ये आ गया। ठीक है, और ये रिव्यूज हैं, रिव्यूज में जो है वो कह रहा है कुछ भी नहीं है हमारे पास, होम के अंदर भी कुछ भी नहीं है, और फैक्ट्स के अंदर भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा जो है यहाँ पर ये चेंजेस आ रही हैं जो हम मेन्यू डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, हम इसमें आप जो है ना ये अबाउट ऐड करते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये अबाउट अस भी ऐड हो गया। जब मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये अबाउट अस से रिलेटेड डिटेल्स दे देगा यहाँ पर, जो भी मैंने इसको डिफाइन की हुई है। अच्छा, अब ये जो मेन्यू में अबाउट अस में ये पेज में डिफाइन किया हुआ है, ये ऑलरेडी जो है हमने जो वेबसाइट सबमिट कराई थी उन्होंने अबाउट अस में डिटेल दे दिया था, ये पेजेस बनाए थे, जो कि पेजेस के सेक्शन यहाँ पर है। इसमें अगर हम ऑल पेजेस में जाएं तो यहाँ पर हमें वो इसके बारे में डिटेल देगा कि हमारे कौन कौन से पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर वो दिखा रहा है कि एक, दो, तीन, तीन पेजेस बने हुए हैं। एक अबाउट अस है, एक होम है, और एक प्राइवेसी पॉलिसी है। ठीक है, अबाउट अस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं क्लिक करके। ठीक है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर वो डिस्प्ले कर रहा है हमें। अबाउट अस, फिश फाइंडर, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है सारी यहाँ पर। ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, ये अबाउट अस आ गया। अबाउट अस के अंदर हमने ये सारा आर्टिकल इसके अंदर कॉपी पेस्ट करके बना दिया। इसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और कुछ चेंज भी करके यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। ये अपडेट है, इससे अपडेट हो जाएगा। ये प्रीव्यू है, इसमें मैं प्रीव्यू शो कर देगा। और ये स्विच टू ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट में इसको सेव कर देगा इसको। ठीक है, हम इसको एक दो प्रीव्यू देखते हैं कि हमारी ये डेस्कटॉप में, टैबलेट में, मोबाइल में किस किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने इसकी सेटिंग करी हुई होती है। आप ये देखेंगे इनका जो साइज है वो अकॉर्डिंग टू मोबाइल, डेस्कटॉप और लैपटॉप जो है ना कम ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, वो हमसे पूछा जब हमने स्विच टू ड्राफ्ट किया कि हमें वापस पीछे ले जाओ, तो वो हमें कह रहा है कि क्या आप इसको ये जो पोस्ट आपने बनाई है यहाँ पर इसको अनपब्लिश रखना चाहते हैं। हम कहते हैं ठीक है, आप इसको अनपब्लिश रखें। इसी तरह होम है और प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, अगर हम यहाँ कोई नई
पेज बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, उसका भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है। ऐड न्यू का, ठीक है। ऐड न्यू में हम उसको बताते हैं कि आप एक काम करें, एक न्यू पेज बनाएं फयाज के नाम से, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो कोई पैराग्राफ ऐड करना चाह रहे हैं, इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, हेडिंग है, लिस्ट है, या कैटेगरी है, ठीक है। हम इसको जो ना सिर्फ नेम दे रहे हैं और कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर हम इसके कुछ लिख देते हैं, फिर देखते हैं कि इसके बाद आगे क्या होता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि इसको पब्लिश कर दो, ठीक है। ये इसने पब्लिश कर दिया है। अब हम जाकर जो है इसको व्यू पेज करते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर व्यू होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑल पेजेस हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं दोबारा से मेन्यू में, हमने जो ना आपको इसको अपने मेन्यू में ऐड करना है। हम ये मेन्यूज में गए, और यहाँ पर देखें, अब पहले हमारे पास फयाज नहीं आ रहा था, अबाउट अस आ रहा था, अबाउट अस हट गया, और उसकी जगह पर यहाँ पर फयाज शो कर रहा है, ठीक है। इसको ऐड करते हैं मेन्यू में अपने पास, यहाँ पर मेन्यू में आ गया। इसको हमने सेव मेन्यू कर लिया, और इसको यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फयाज के नाम से एक पेज भी आ गया। और इसका अब हम क्लिक करेंगे तो लेट्स सी क्या आता है, ठीक है। जो हमने यहाँ पर कंटेंट लिखा था या टाइप किया था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, हम इसमें एक और काम ये कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि इसके हम सब मेन्यू क्रिएट किए ना, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम सिंपल इसको पकड़ के जो ना इसको थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो ये इसके सब मेन्यू बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल इन सबको मैंने जब आगे कर दिया तो इफेक्ट हमारा मेन मेन मेन्यू में आ जाएगा, और ये सब जो है सब मेन्यू बन जाएंगे। इसको हम सेव करते हैं, तो यहाँ पर इसका ये आ जाएगा, ये सब चेंज हो गया, और सेव हमारे पास ये इस तरह से मेन्यू आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि भाई ये जो ना आधे जो है वो मेन्यू रहे और आधे जो है वो इसके भी आगे जो है सब कैटेगरीज इनकी बन जाए, तो फिर देखते हैं कि ये किस तरह से डिस्प्ले होता है। इसको यहाँ सेव कर लेते हैं, और इसको अब ये रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। तो अब ये देखें, ये होम के अंदर रिव्यू आ रहा है, फयाज आ रहा है, और फिर ये वेबसाइट जो है ना, अब ये इसके आगे के जो मेन्यू है वो और आगे डिस्प्ले कर रहे होंगे। अब ये जो इसके आगे के मेन्यूज आ रहे हैं उसकी सेटिंग करने के लिए उसको अलहदा से वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है, विजेट्स वगैरह में जाकर। तो फिलहाल उसको हम वर्किंग नहीं करते, इसको सिंपल रखते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव मेन्यू करते हैं दोबारा, तो ये दोबारा लाइनअप हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक अगर आप में से किसी को कुछ सवाल हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ समझ में ना आ रही हो, तो आप मुझे बता दें कि अभी सब समझ में आ गया। या इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हो? जी, कोई है? हेलो। जी जी। ठीक है, अभी तक यहाँ से सब क्लियर है? कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ ऐसी हो जो ऐड करना चाह रहे हो आप? फिलहाल तो समझ आ रहा है, अब दोबारा रिकॉर्डिंग भी देखेंगे ना। ठीक है। अच्छा, फिलहाल जो मैं अपनी वेबसाइट के लिए रखना चाह रहा हूँ मैं इसको दोबारा उस तरह से कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरा टारगेट ये है कि मैंने जो ना अभी सिर्फ एक आर्टिकल रेडी किया है उसको मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मेरा जो मेन टारगेट था वो मैंने इस तरह की कैटेगरी बनानी थी, और मुझे जो मेन वेबसाइट मिली थी वो इसी तरह से मेन्यू पूरा बना हुआ मिला था। तो अब मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं सिर्फ उसमें एक दो मेन्यू कैटेगरी रखूंगा, एक बायर्स गाइड और एक अबाउट अस, ठीक है। बायर्स गाइड में सारे इंफॉर्मेशन आर्टिकल लिख दूंगा, और अबाउट अस में जो अबाउट अस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है वो दे दूंगा। तो इसको मैं वापस उस
शक्ल में रिवर्ट कर देता हूँ, ताकि मैं इसको जो है ना बिल्कुल अपने हिसाब से रेडी कर लूँ। ठीक है। तो अब हम जिस तरह से हमने ऐड किया था, तो अब हम इसको अगर डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इसको रिमूव करके डिलीट कर सकते हैं। या अबाउट अस रहने देता हूँ। कैटेगरी है, इसको रिमूव कर देता हूँ। होम है, होम भी नहीं चाहिए, होम को रिमूव कर देता हूँ। ये फैक्स है, फैक्स भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। ये अबाउट अस है, ये मुझे शो कर रहा है कि ये ड्राफ्ट में है, क्योंकि हमने वहाँ पर इसको पब्लिश नहीं किया था और ड्राफ्ट में रहने दिया था। ठीक है, तो फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको हमें जाकर सही करना होगा वहाँ से। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से वहाँ जाकर सही कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करते हैं, हमें क्या चीज़ चाहिए थी, हमें बायर्स गाइड चाहिए थी। ठीक है। तो हम उसके कैटेगरी वहाँ पर जाकर, हमें पोस्ट में दोबारा जाकर कैटेगरी डिप बनानी होगी। जो जितनी भी इसमें हमारे पास एडिशनल कैटेगरीज हैं जो हमारे काम की नहीं है, वो उसमें से डिलीट कर देते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फैक्स है, ये होम है, रिव्यूज़ हैं, अभी नहीं चाहिए हमें, तो हम इन सबको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। हमें सिर्फ और सिर्फ अभी एक कैटेगरी चाहिए, उसका नाम है बायर्स गाइड। ठीक है। और अच्छा, इसका स्लग मैं बनाना चाह रहा हूँ कि इसका जो स्लग बनाए वो बनाए बायर्स गाइड। तो किस तरह बनाए, फिश फाइंडर बायर्स गाइड। ऐड न्यू कैटेगरी। अब इसने ऐड न्यू कैटेगरी दी बायर्स गाइड के नाम से, और फिश फाइंडर बायर्स गाइड यहाँ पर इसने स्लग भी बना दिया। अब हम दोबारा जाते हैं अपीयरेंस में, मेन्यू में। यहाँ पर जाकर हम इसमें ऐड करते हैं, कैटेगरीज में जाते हैं, व्यू ऑल बायर्स गाइड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और एक अबाउट अस आ रहा है। अब अबाउट अस हमारे पास इशू ये है कि हम ये अभी तक ये ड्राफ्ट में आ रहा है। ठीक है, अगर ये ड्राफ्ट में आ रहा है तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर भी शो नहीं करेगा। लेट्स सी। ठीक है, अबाउट अस आ रहा है, बायर्स गाइड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अबाउट अस शो कर रहा है। अबाउट अस में देखते हैं कि फिलहाल कुछ शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो अबाउट अस में जाकर हम दोबारा इसको रिव्यू करते हैं और इसको सही कर लेते हैं। और अबाउट अस को नीचे रखते हैं, बायर्स गाइड को ऊपर रखते हैं, इसको भी सेव कर लें। और अब हम जाते हैं पेजेस में, जहाँ पर हमने इस पर वर्किंग करी थी। ठीक, ये रहा अबाउट अस जो कि ड्राफ्ट में है। सही है, हम इसको दोबारा एडिट करते हैं और इसको यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। चेंजेस तो हमने कुछ नहीं करनी थी, यही रखनी थी। इसको यहाँ पब्लिश पे क्लिक करते हैं। और इसके अलावा जो हमने ये एडिशनल पेज बनाए थे, उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। होम भी हटा देते हैं, नहीं चाहिए हमें, बल्कि उसको रहने देते हैं। बाय डिफॉल्ट इन्होंने बनाया था। प्राइवेसी पॉलिसी हमारे पास बाद में काम आ जाएगी, होम भी हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे। ये हमने एडिशनल बनाया था, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये मूव टू ट्रैश अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ट्रैश में चली आएगी। ट्रैश मतलब कि जिस तरह से कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। तो हम इसको कहते हैं कि हमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ट्रैश में भी आप नहीं रखो, हमें ट्रैश में भी नहीं चाहिए। आप इन सबको जो है ना डिलीट कर दो, हमें इसकी किसी परमानेंटली डिलीट कर दो। हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, बल्क एक्शंस, रिस्टोर। रिस्टोर करेंगे तो ये वापस आ जाएंगी, रिवर्ट हो जाएंगी। हम इसको परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद अब हम दोबारा इधर आ जाते हैं अपीयरेंस में, मेन्यूज में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अब जो है ये अबाउट अस एज अ पेज शो हो रहा है। इसको सेव मेन्यू करते हैं और अब वहाँ पर जाकर देखते हैं कि ये किस तरह से शो होता है। ठीक है, अब देखें अबाउट अस हमारे पास पहले बायर्स गाइड आ गई, फिर अबाउट अस आ गया। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएं, मेन वेबसाइट पे, तो वहाँ पर ये किस तरह से शो करता है। ठीक है, हमारे पास जो इसकी मेन वेबसाइट है उस तरह से डिस्प्ले हुई भी है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास दो मेन्यू आ रहे हैं, बायर्स गाइड के और अबाउट अस के। ठीक है, हम बायर्स गाइड में जाएंगे तो बायर्स गाइड में हमें कह रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अबाउट अस में जाएंगे
तो यहाँ पर वो हमें कहता है कि ये डेटा है, ठीक है। अब हम इसके बायर्स गाइड में जाते हैं, और इस तरह से हमारे जो मेन्यू जो हैं वो फाइनलाइज हो गए, ठीक है। अब अगर हमें कोई भी पोस्ट ऐड करनी है तो वो हम अपने इस बायर्स गाइड में ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई पोस्ट है, तो वो मैं इसको बायर्स गाइड में ऐड कर देता हूँ। लाइक ये आ रही है एक ऐड पोस्ट है, आर फिश फाइंडर ट्रांसड्यूसर यूनिवर्सल। इसको मैं चेक लगाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि आप जो है इसको एडिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिट में क्लिक करते हैं।